Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So yes, in today's video I'm going to share about medical round examination. So in previous video I have told you about my experience with Air India, and yes, fortunately I got selected for the position of cabin crew. So उसके आगे का जो प्रोसेस होता है आज मैं इस वीडियो में आपको वो बताने जाऊंगी। तो एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब आपको स्कैन करने के लिए कहा जाता है, उसके बाद ही आपको रात को एक मेल आ जाता है। ठीक है, वो मेल जो होता है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होने वाला होता है नेक्स्ट डे। तो हमारा जो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन था वो 11th अप्रैल को था। इस तरीके का हमें एक मेल आया था कि आपका अपॉइंटमेंट है इस डेट को और आपको 12 आवर्स का फास्टिंग करना है। लाइक आप ऐसा कर सकते हैं, जब आपका इंटरव्यू हुआ है उसके रात को जब आप घर जा रहे हैं तब आपने लाइट फूड खा लिया, उसके बाद आप पूरे रात भर ना तो पानी पिए और ना ही कुछ खाएं, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, आपको कुछ नहीं खाना है। उसके बाद आपको जब मॉर्निंग में जाना होता है, उसके बाद उन्होंने ही जो हॉस्पिटल रेकमेंड किया है आपको उसी में ही जाना है। ओके, तो मैं भी 11th अप्रैल को गई और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे एंटर करते ही आपको आपके पास प्लीज़ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिएगा और एक आइडेंटिटी कार्ड रखिएगा। लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी है आपके पास, इनमें से कोई एक आपको अपने पास रखना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हो सकती है। ईमेल में भी साफ लिखा गया है कि आपको एक आईडी कार्ड रखना ही है, तो इनमें से प्लीज़ अपने पास रखिएगा। उसके बाद जब आप अंदर एंटर कर लेते हैं, अंदर जाकर आपको अपना नाम बताना होगा किस कंपनी के लिए आए हैं। तो एयर इंडिया जैसे आप बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप किस चीज़ के लिए आए हैं। उसके बाद वो आपको एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म काफ़ी पेजेस का होता है, लाइक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 6 पेजेस का फॉर्म था वो। काफ़ी कुछ था उसमें, वो सारा आपको फिल करना होता है। उसमें जो भी आपको कुछ लग रहा है कि ये तो मुझे नहीं पता है क्या है, समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। वहाँ पे बहुत सारे आपकी मदद करने के लिए होंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको इसमें क्या फिल करना है और क्या नहीं। इसलिए प्लीज़ कुछ भी गलत फिल ना करें। एटलीस्ट जो भी वहाँ है उनसे हेल्प लें, उनसे पूछें, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे और आपको बस फिर वो फिल करना है। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे जाते हैं प्रोसेस में, तो उसके बाद आपको टेस्ट के लिए कुछ पेपर्स दिए जाते हैं। जैसे आपने वो फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको वो कुछ छोटे छोटे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में पेपर्स देते हैं जो टेस्ट के लिए होंगे। जब जब आप जहाँ टेस्ट के लिए जाओगे वहाँ पे आपको वो पास करना होता है पेपर। ओके, तो ऐसे ही कुछ वो पेपर्स देते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट थे, लेकिन सबसे पहले मुझे जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए, बिकॉज अल्ट्रासाउंड ही मैं सबसे पहले करवाना चाहती थी। क्योंकि मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहूँगी, प्लीज़ घर से बहुत ज़्यादा वाटर पी के जाना, बहुत ज़्यादा वाटर पी के जाना, ताकि वहाँ पे आपको वेट करना पड़े ही ना। जब मैं गई थी, मैंने जैसे ही एंटर किया था फॉर्म भरने के बाद, वहाँ पे एक मैम खड़ी थी, उन्होंने कहा कि इसका गॉल ब्लैडर फुल है। सिर्फ मैं थी एक जिसने कहा मेरा, और लिटरली मैं गई, मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया। तो प्लीज़ मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, खूब सारा पानी पी के जाना और वहाँ पे भी पीना, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो मैं आपको लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज सारे राउंड बताना चाहूँगी, सो दैट आपको पता हो कि ये क्यों करा जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये टेस्ट क्यों हुआ। ओके, तो इसलिए मैंने कुछ टेस्ट लिख लिए हैं, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर याद नहीं थे, तो मैं याद करके उन्हें लिख रही थी, सो दैट मैं आपको उनके बारे में अच्छे से बता सकूँ। ओके, जो फर्स्ट टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड आपका इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने के लिए, जो कि लाइक सिस्ट या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल स्टोन हो सकता है किसी को, या फिर लीवर कैंसर, कुछ भी हो सकता है, तो वो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो सकती है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो जाता है आपका। सेकंड, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट काफ़ी बार आप लोगों ने करवाया होगा, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यूरिन टेस्ट क्यों करवाया जाता है। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। यूरिन टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि ये डायबिटीज़ या फिर कुछ भी आपकी लीवर डिजीज़ है वो डिटेक्ट होती है यूरिन से। और भी शायद से कुछ डिजीज़ होंगी जो इससे डिटेक्ट हो सकती है, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ ऐसी डिजीज़ इससे डिटेक्ट होती है। तो अगर आपको लीवर डिजीज़ भी कुछ है और आप कन्फर्म है, तो प्लीज़ आप
पहले उन चीज़ों को इंटरव्यू देने से पहले ही ठीक करो अच्छे से, उसके बाद इंटरव्यू दो। ओके, तो ये चीज़ें यूरिन टेस्ट में आ जाती है। उसके बाद एक्सरे। एक्सरे तो ऑफ कोर्स पता है सबको, तभी होता है किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का पैर कुछ हो गया, तो काफ़ी बार आप लोगों ने ये भी करवाया होगा। तो एक्सरे में इसलिए, लेकिन वहाँ पे एक्सरे क्यों किया जाता है, वो आपका चेस्ट का किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं है, और आपकी लंग कंडीशन क्या है, आपने कितने बार फूका है और कितने बार नहीं, वो उसमें डिटेक्ट होता है। बट डोंट वरी, अगर आप स्मोकिंग भी करते हो तो डोंट वरी, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उससे आपको कुछ प्रॉब्लम होगा या क्या होगा। हाँ, अगर आपने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है तो नो कमेंट्स। ओके, देन आपका जो फोर्थ टेस्ट होगा वो ईसीजी टेस्ट होता है। ईसीजी टेस्ट मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट। इसमें आपका जो होता है हार्ट की रिदम चेक की जाती है। आपको वो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से अपने कुछ यहाँ पे लगा देते हैं, उससे आपकी रिदम चेक की जाती है। जब मेरा चेक हो रहा था, आई वाज शिवरिंग दैट टाइम, क्योंकि एसी इतनी तेज चल रहा था कि मैं लिटरली काँप रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं तो काँप रही हूँ, कुछ गलत वलत तो नहीं हो जाएगा? तो मैम कहती हाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा तो एसी बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि इसकी वजह से मेरा कुछ गलत आ जाए उसमें रिपोर्ट्स में। तो मैम ने कहा नहीं आएगा, डोंट वरी। फिर वो आपको यही कहते हैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और फिर वो चेक करते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों का जब नॉर्मल होता है ना रिदम, तो वो तुरंत आपको उसी वक्त बता देते हैं कि नॉर्मल है, डोंट वरी, वो बता देते हैं। मेरा बता दिया था। तो उसके बाद आपका आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका ये जो भी मैं टेस्ट बता रही हूँ, ये सारे टेस्ट आपके खाली पेट होने हैं, एम्प्टी स्टमक। आपको कुछ नहीं खाना है। घर से जब आप जाएंगे प्लीज कुछ मत खाना। ओके, तो ये वाला ब्लड टेस्ट भी आपको खाली पेट ही करवाना है। इसमें आपके हाथ से ब्लड लिया जाता है। इसका ये वाला टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आपको आपका ब्लड काउंट देखा जाता है। इसमें आपको आपके ब्लड में कुछ डिजीज तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, HIV जो भी है, सारी जो डिजीज होती हैं आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, तो ये उसमें डिटेक्ट होता है, तो इसलिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है ENT टेस्ट। ENT टेस्ट में सबको अपने पूर्वजों की याद आ गई थी। अपने पूर्वज जो भी है, भगवान जी जितने भी, जो जिसको मानता है, सारे भगवान की सबको उस वक्त याद आ गई थी, इवन मुझे भी। तो ENT टेस्ट मतलब होता है ईयर नोज एंड थ्रोट एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें आपके सबसे पहले आपका, मेरा जो हुआ था नोज चेक हुआ था, देन थ्रोट, लाइक आपको ऐसे करके टंग दिखाना होता है, देन चेक करते हैं कुछ लाइट लगा के। उसके बाद वो कान चेक करते हैं, आपके ईयर में वो चेक करते हैं कि कितना वैक्स जमा है, कितना नहीं है, वो लिटरली ये चेक करते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी, प्लीज जिस दिन मेडिकल राउंड के लिए आप जा रहे हो, अपने कान अच्छे से साफ करके जाना, वरना वहां पे बैंड बजने वाली है। अगर आपके कान में वैक्स जमा हुआ नहीं है ना, स्टिल आप वहां पे बाकी लड़कियों को अगर देखोगे ना, तो उनको देख के आपके आंसू आ जाएंगे। वहां पे जब मैंने देखा, जब उनके कान साफ किए जा रहे थे, वहां पे कुछ गर्ल्स भगवान के नाम ले रही थी, रो रही थी, दे वर क्राइंग। उनको देख के मुझे लगा नहीं ये तो बहुत पेन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं तो घर जा रही हूँ। मुझे वैसा फील आने लग गया था। काफी लड़की थी जो मम्मी मम्मी करके चिल्ला रही थी, तो सच में बहुत पेन हो रहा होगा शायद। इवन एक गर्ल के थोड़ा सा वो ब्लड सा भी निकल गया था कान से, क्योंकि मैं आपको, देखो ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, हाइजीनिक चीजें होती हैं जो हमें पता है हमें कैसे रहना है, तो हमें हर चीज अपना साफ रखना है, राइट। तो आप लोग अपने कान रोज साफ करते ही हैं, तो प्लीज उस दिन तो और साफ करके जाइएगा, ताकि जब वो चेक करेंगी मैम तो उनको कोई भी वैक्स ना दिखे। ओके, तो ये होता है ENT टेस्ट में, तो सिर्फ ये चेक किया जाता है। बाकी इसके बाद आपका होता है ऑडियोमेट्री टेस्ट। ऑडियोमेट्री टेस्ट में जो होता है, इसमें आपकी एबिलिटी चेक करी जाती है सुनने की, कि आप कितनी जल्दी कैसे क्या सुन रहे हैं, ठीक सुन रहे हैं, या मतलब जैसे ही वो कुछ साउंड करे उसी वक्त आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। तो वो जो साउंड होती है वो बहुत ही धीरे बजाई जाती है, टू ऐसे करके साउंड आ रहा होता है कुछ। तो वो जब आप सुनते हैं, वो बहुत ही कम सुनाई देता है, मतलब मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा था। वैसे तो मैं बहरी हूँ, तो मुझे तो और नहीं सुनाई दे रहा था, बट मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे सुनाई दे रहा था। जैसे आपको वो सुनाई देता है, आपको वैसे रिएक्ट करना है। जैसे वो बज रहा है तो हाँ, नहीं सुनाई दे रहा था ऐसे करके, तो मैं तो यही कर रही थी, ये ऐसे करके।
ताकि उन्हें भी जल्दी से पता चल जाए हाँ मैं सही टाइम पे रिएक्ट कर रही हूँ। तो आपको जल्दी से रिएक्ट करना होता है। तो ये ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, ये कुछ टफ नहीं है, सारे टेस्ट में कुछ भी नहीं है। उसमें ये तो है नहीं कि हाँ आपकी किडनी निकाली जाएगी जो आप डर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आपके टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट 2 बार हुए हैं। एक बार होता है जिसमें ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा आपका आईज चेक किया जाता है। सेकंड टाइम जब आपका आई चेक होता है तब नॉर्मल एक लाइट लगा के आपकी आंख में चेक कर लेते हैं, वो कुछ नहीं है। बट जब वो मशीन से चेक कर रहे होते हैं तो हाँ अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो अपने ग्लासेस लेके जाएं, बिकॉज वो चेक करते हैं कि कितने नंबर का है क्या है, वो सब चेक करते हैं, तो इसलिए वो लेके जाएं। ओके। उसके बाद लास्ट टेस्ट, ये जो अभी मैंने सारे टेस्ट बताए आई टेस्ट को छोड़ के जो भी टेस्ट थे ज्यादातर ये खाली पेट वाले टेस्ट थे। उसके बाद वो आपको बोलते हैं अब आप प्लीज कुछ खा के आओ, बाहर चले जाओ कुछ खा के आओ। उसके बाद 1 घंटे बाद, मतलब टाइम तुम्हें नोट करना कि कब तुमने खाया था, और एग्जैक्ट फिर 1 घंटे आधे घंटे बाद था कुछ ऐसा, आना है और फिर ये वाला टेस्ट करवाना है। तो वो वाला टेस्ट आपको मतलब आफ्टर फूड करवाना है। शायद मुझे भी भूख लग गई, तो आफ्टर फूड करवाना है, ठीक है। इस टेस्ट में कुछ नहीं है, इसमें भी आपका ब्लड ही लिया जाता है। तो सिर्फ यही टेस्ट थे, ज्यादा टेस्ट नहीं है। इवन मैं यही सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन ऐसा होता है कि काफी जगह काफी डिफरेंट टेस्ट होते हैं और काफी जगह कुछ अलग या कुछ कम टेस्ट होते हैं। तो एयर इंडिया में जो टेस्ट हुए मैं वो आपको बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाने का सोचा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो जब आपका ये पूरा हो जाता है उसके बाद लास्ट टाइम आपको एक मैम के पास भेजा जाता है। तो उन मैम के पास जब आप जाते हैं वहां पे एक सर भी होंगे। प्लीज हमेशा सबको विश करिएगा, कहीं भी आप जा रहे हैं आपको सबको विश करना है, हमेशा स्माइल के साथ सबको विश करना है। तो जब आप वहां जाते हैं वो आपको वो फिर से एक बार चेक करेंगे, आपकी आईज चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे डू यू स्मोक, आर यू मैरिड, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे। वो कुछ भी पूछ सकती है, डोंट वरी, कोई फिर से कोई टफ सवाल नहीं होगा, सब कुछ इजी होगा। तो ये सब पूछेंगी। उसके बाद लास्ट में जो वो सर है वो आपसे कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं। वो देखते हैं कि जो गर्ल है उनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो आपसे आपके टोज ऐसे करके टच करवाएंगे, आपसे यू करके कुछ इस टाइप में कुछ वो कर रहे थे करवा रहे थे, तो वो करवाते हैं। बाद में वो आपको एक चेयर में बैठने को कहते हैं और उसमें आपसे नी जर्क रिएक्शन चेक करवाया जाता है। ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है। ये टेस्ट इसलिए होता है, इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि पर्सन की बॉडी कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो इसमें वो एक हैमर लेते हैं, तो आप जब बैठ जाते हैं आपके नी पे उस हैमर से मारा जाता है और वो चेक करते हैं कि आपका जो नी है कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे जब उन्होंने हैमर मारा मेरा नी तुरंत आगे हो गया, ठीक है। तो मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा था कि मेरा नी आगे जा रहा है तो मैं ये सही हो रहा है या कुछ दिक्कत है, मतलब यही चल रहा था। होता है हमने कभी कुछ टेस्ट नहीं कराए होते तो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, ना ही हमने कभी सोचा होता है। तो ये टेस्ट मेरा पहली बार हो रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरा नी आगे जा रहा है ये सही है या गलत है। बट हाँ आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिएक्ट करती है ये चेक किया जाता है, ठीक है। तो बस यही सारे टेस्ट थे, कुछ भी टफ नहीं था, सारे नॉर्मल टेस्ट थे। इनमें से कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में अभी तक करवा चुके होंगे। लाइक कॉमन जो है वो अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट है। आई टेस्ट हाँ कुछ कुछ चश्मिश होते हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो बाकी सिर्फ इतने टेस्ट हैं। इसके बाद आपको फिर से आपके घर भेजा जाएगा और आपको कहा जाता है कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएंगी। बट मैं आपको बता दूं रिपोर्ट का वेट मत करना, क्योंकि जिस तरीके से अदर एयरलाइंस आपको मेल भेजती है फिट टू फ्लाई, ऐसा एयर इंडिया में नहीं आता है। इवन विस्तारा भी नहीं भेजती है। तो एयर इंडिया जो है वो आपको फिट टू फ्लाई का कोई भी ईमेल नहीं भेजती है। अगर आप फिट टू फ्लाई होंगे वो नॉर्मल आपको कॉल करेंगे। इवन जब आप घर जाते हैं उसके 2 दिन बाद आपको ऑफर लेटर भी आ जाता है। जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है तो प्लीज आप समझ जाइएगा कि आप फिट टू फ्लाई हैं। ओके। जब आपको ये लेटर आ जाए तो आप फिट टू फ्लाई हैं, तो उसमें आप उसके बाद आपको कुछ ग्रूमिंग गाइडलाइंस भी दी जाती है जिसमें आपके मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह यूनिफॉर्म जो भी है सब कुछ लिखा जाता है कि आपको क्या लाना है क्या नहीं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अपना जो भी है
वो अच्छे से देखें और उन सामान को जल्दी से लेने की कोशिश करें, क्योंकि कब वो आपको बाद में बुला ले पता नहीं चलता है। ठीक है, तो बस यही है। बाकी हाँ, आपको फिट टू फ्लाई का ईमेल नहीं आएगा, आपको एक कॉल आएगा कि आप फिट टू फ्लाई है और आपका ये ज्वाइनिंग डेट है। तो सारा बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे यहीं पे कमेंट्स में जो भी क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, I hope you're gonna like this video, and please don't forget to hit the bell icon so that you do not miss any of my videos, and also like, comment and share the video. Thank you.